आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। हम आज भी अपने हुनर में दम रखते हैं। होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम कदम रखते हैं। हेलो दोस्तों, मैथ मास्टर ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। वेरी वेरी सुपर फास्ट और ट्रिक के साथ लाया हूँ सर्किल चैप्टर कक्षा 10 100% यही क्वेश्चन आएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। आप इस चैनल को माध्यम से ज़रूर देखें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, ना किसी से दोस्ती ना किसी से प्यार, व्रत की परिधि होता है बेटा 2 पाई आर। आया मजा? आएगा अभी और देख आके देख। हम यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे ये मेरा क्या है, सर्किल है। ये क्या है, सर्किल बना लिया हमने। सर्किल का केंद्र क्या हो गया, मान लिया सेंटर है तो सेंटर का क्या होगा, सी। सर्किल का क्या हो गया बेटा, केंद्र हो गया। ये हमारा हो गया केंद्र। ठीक है। अब जो व्यास से जाएगी, जो इस केंद्र से जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगी, व्यास जो जाएगी वो क्या कहलाएगी, ये हमारा जो केंद्र से होकर लाइन जाएगी वो कहलाएगी व्यास। क्या कहलाएगी, व्यास। व्यास को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डायमीटर। और जो सेंटर से नहीं जाएगी, जो केंद्र से नहीं जाएगी, वो कहलाएगी जीवा। यानी हमारी ये क्या होगी, ये वाली लाइन जो होगी हमारी डी मान लो, इसको ई मान लो, तो ये हमारी कहलाएगी जीवा। जो केंद्र से नहीं जाएगी वो हमारी होती है जीवा। और जो बीच में होता है वो होता है सेंटर, यानी केंद्र हो गया। और जो हमारे केंद्र से होकर जाएगी वो कहलाएगी व्यास, यानी डायमीटर कहलाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देख, सूत्र। सूत्र जिसे समझ में आ गया, सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है। सूत्र जिसे समझ में आ गया उसके लिए गणित आसान है। और जो सूत्र को नहीं समझा वो जिंदगी भर गणित से परेशान है। मजा आया? आएगा मजा बेटा, आएगा और मजा आएगा। देखता जा तू खाली। और देख, मारे भैया मोहे मारे है भौजाई, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। ये ट्रिक है। मारे भैया माहे मोरे मारे है भौजाई, आयत का क्षेत्रफल होता है बेटा लंबाई गुणे चौड़ाई। आया मजा? और आएगा। ऐसा ट्रिक, शानदार ट्रिक, सुपर ट्रिक सिर्फ मैथ मास्टर ट्रिक चैनल पे ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि डोंट फिगर इज देयर, डीडी सर इज हेयर। 100% यही आएगा। ट्रिक के साथ, जुगाड़ के साथ लाया हूँ। देखिए, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा, क्या होगा वृत्त के केंद्र पे? देखिए बेटा, बस यहाँ पे मैं साइड में समझा रहा हूँ। वृत्त के एक हमने बना लिया वृत्त। क्या बना लिया? वृत्त। ये बन गया मेरा एक वृत्त। तो वृत्त के केंद्र से, ये केंद्र हो गया, अभी बताया हमने, वृत्त का केंद्र हो गया सी। और वृत्त के केंद्र से जो कोण बनता है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण, तो ये हमारी त्रिज्या हो गई। ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या आर हो गई। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। ये हमारी त्रिज्या, ये हो गई। यहाँ से घूमेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा, यहाँ से चलेगा और जाके वहीं पे रुक जाएगा जहाँ से वो चला था। तो वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। तो वृत्त के कोण पे कितनी डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त पे कोण क्या होता है? देखो, अर्धवृत्त का मतलब आधा वृत्त। आधा वृत्त लेना है, अर्धवृत्त का कोण होता है। तो फिर देखिए, यहाँ पे एक हमने बना लिया आधा वृत्त। आधा वृत्त बनाया, ऐसे करके ऐसे आधा वृत्त बन गया। ये हमारा हो गया आधा वृत्त, यानी अर्धवृत्त कहलाएगा ये। तो अर्धवृत्त कहलाएगा तो ये कोण कितनी डिग्री बनेगा? अर्धवृत्त का कोण होता है कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 160 डिग्री। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और बोर्ड के पेपर के लिए, यूपी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सुपर ट्रिक के साथ लाया हूँ।
अर्धवृत्त का कोण होता है। अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा बेटा, आधे डिग्री में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। अर्धवृत्त में कोण कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख बेटा, वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है? ये हमारा क्वेश्चन है। वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ, यानी दो व्रत हैं हमारे पास। कितने व्रत हैं? दो व्रत हैं। तो एक बना लो, ये व्रत बनाया, व्रत ये बना लिया हमने एक व्रत। दूसरा व्रत बना लेते हैं जो हमको क्या कहते हैं? स्पर्श करते हैं। वो स्पर्श कर रहा है तो एक यहाँ से बना लो, बना लिया, आ गया, आया मजा बेटा, और आएगा अभी आगे आगे देखते हो। वेरी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ यूपी बोर्ड, 100% यही आएगा, 100% आएगा। ये पूरा देखिए, पूरा नोट कीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट कर लीजिए कहीं पे, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए यहाँ पे वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, ये बतानी है। तो दो, एक व्रत हमारा ये हो गया, दूसरा व्रत ये हो गया, दो व्रत हो गए। अब दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बतानी है। स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट जो टच करके जा रही है। तो ये ले, यहाँ से टच करते हुए ये जा रही है हमारे पास, ठीक है। इसका नाम दे दो ए और इसका नाम दे दिया बी। एक स्पर्श रेखा हो गई, ये हमारी क्या हो गई? स्पर्श रेखा, टेंजेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर्श रेखा हो गई। और एक स्पर्श रेखा कौन सी होगी? नीचे जा रही है, ये जो ऐसे जा रही स्पर्श रेखा, इसका भी नाम देना है तो दे दो सी, और यहाँ पे दे दिया डी। ये भी हमारी क्या है? स्पर्श रेखा है यहाँ पे, ठीक है। ये स्पर्श रेखा हो गई, तो दो स्पर्श रेखा हो गई। अब तीसरी, जहाँ पे ये टच कर रही है, दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका केंद्र तो मान लो C1 है, इसका केंद्र क्या है? C2 है। दोनों वृत्त एक दूसरे को जहाँ पे जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, ये मान लिया P पॉइंट है, P पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो इस पे भी तो स्पर्श रेखा जाएगी ऐसे बीच से, ऐसे जाएगी बीच से स्पर्श रेखा, ये वाली बीच से स्पर्श रेखा, जिस पॉइंट पे दोनों वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या बेटा कितनी होगी? देखो, एक ये टच की, दूसरी ये टच की, और तीसरी ये बीच से जहाँ जिस दोनों पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। तो 3 हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। यानी हमारे पास वाह्यता स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे बेटा, यहाँ पे क्या है? जो एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q के केंद्र से दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये बताना है हमें। तो देखो बेटा, यहाँ पे ऐसा है कि ये क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, मतलब क्वेश्चन के जरिए चित्र बनाना पड़ेगा आपको। एक हमारा क्या हो गया? सर्किल बना लोगे, बना लूँगा, यूपी बोर्ड एग्जाम में आराम से बना लूँगा। एक सर्किल हो गया। अब सर्किल का केंद्र से वृत्त स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24। तो ये हमारा हो गया क्या? सेंटर। और सेंटर हो गया तो ये हमारा, यहाँ से हमने क्या डाल दिया? लंब। त्रिज्या मतलब कहलाएगी हमारी त्रिज्या। और त्रिज्या एक वाह्यता बिंदु कह रहा होगा। देखिए यहाँ पे क्यू कह रहा है, क्यू केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो क्यू केंद्र से दूरी कितनी है? 25। यानी यहाँ पे हो गया हमारे पास एक वाय बिंदु। ये हमारा क्या है? बाहरी बिंदु है, वाय बिंदु है। यहाँ से इसको मिला दो, मिलाया, ये कितना है हमारे पास? देखो ऊपर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये रहा 24। इसका नाम देना है तो दे दो, ये क्या है? क्यू है। तो इसका हो गया 24। अब कह रहा है कि क्यू की केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। तो क्यू तो हमारे पास ये है और ये केंद्र है, ये हमारा क्या है? केंद्र है। केंद्र से दूरी कितनी है? केंद्र से दूरी हमारे पास है 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से हो गया 25, और केंद्र से डाला गया ये क्या है? 90 डिग्री कोण बनाया गया, यानी लंब हो गया। तो लंब हमें निकालना है। और यहाँ पे हम देखो क्या फार्मूला लगा, पाइथागोरस सूत्र जानते ही हो आप लोग। तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर।
तो ये हमारा लंब होगा ना, ये हमारी जो लाइन है वो लंब कहलाएगी, क्योंकि केंद्र से पड़ रही है। तो हमारे पास कण कितना है, कण यह काम करेगा, 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है 24, तो 24 का आधा हो जाएगा स्क्वायर, ये हमारा आधार है, ये क्या है आधार। तो 25 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 25 का स्क्वायर होगा 625 और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो 576 हो गया, ये हमारे पास लंब का स्क्वायर चल रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 625 और 576, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्योंकि लंब निकाल रहे हैं ना पाइथागोरस सूत्र से, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस कर दे, कोई बात नहीं। देख 625 में से 576 घटाएगा कितना आएगा, यहाँ आएगा 49, माइनस कर दो इसको बहुत जल्दी जल्दी से, 49 मिसप्रिंट हो जाती है। 49 का क्या होगा वर्गमूल 7, खटाक 49 का वर्गमूल 7 होता है बेटा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें 7, खटाक आंसर आएगा और मजा आएगा, देखता जा। ये मोहब्बत का गणित है जनाब, ये मोहब्बत का गणित है जनाब, जहाँ दो में से एक चला जाए तो कुछ ना बचता, कुछ नहीं बचता। ये मोहब्बत का गणित है जनाब, जहाँ दो में से एक चला जाए तो कुछ नहीं बचता। ट्रिक है ये, देख बेटा आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। अब देख क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। 5 में देख क्या ट्रिक लगाऊंगा, जुगाड़ जिसे बोलते हैं जुगाड़। डीडी सर के आगे कोई बोल सकता है क्या, नहीं। देख दी गई आकृति में बिंदु ओ का केंद्र है एओबी बराबर कितना दिया है 40 डिग्री, एओबी कितना दिया है 40 डिग्री। तो ए कोण एओबी का मान क्या होगा, देख यहाँ पे जो बन रहा है चित्र बना हुआ है, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, यहाँ कितने डिग्री कोण बनना है 40, और ए बी सी हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो दिमाग लगा जुगाड़ लगा, एक कोण कितने डिग्री का दिया हुआ है 40, तो दूसरा कोण जो ए पे बनेगा वो कितने डिग्री का होगा 70 डिग्री का, और यहाँ भी क्या होगा बी 70 डिग्री का। बोलो कैसे, अभी बताता हूँ कैसे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो जब एक दिया हुआ है 40, तो इसका मतलब जो दो कोण होंगे हमारे पास बी वाले और ए वाले वो कितने होंगे 70, ये भी कितना होगा 70, 70 70 कितने हो गए 140, हुए कि नहीं हुए 140 हो गए, और 140 ऊपर दिया हुआ था हमको 40, तो 40 में यहाँ पे जब जोड़ देगा तो कितने हो जाएंगे 180। इसका मतलब कोण ए पे कितने डिग्री कोण बनेगा 70, और ये भी कोण कितने बने डिग्री बनेगा 70, एक हमको 40 दिया हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा खटाक 70 डिग्री का हो जाएगा कोण ए ओ ए बी का मान कितना बेटा 70 डिग्री का हो जाएगा हमारे पास 70। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना हो, हमारी मंजिल तो आसमान है और रास्ता हमें खुद बनाना है। देखिए यहाँ पे फिर क्वेश्चन देखिए, किसी वाय बिंदु से क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी वाय बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। बेटा ये क्वेश्चन है, तो कह रहा है किसी वाय बिंदु से, तो मेरे पास क्या है, एक पहले हम बनाएंगे वृत्त, वृत्त बना लेंगे, क्वेश्चन पढ़ के हम एक वृत्त बना लेंगे। बना लिया वृत्त, बहुत शानदार सुपरदार ट्रिक लग के आए हो बेटा, पूरा वीडियो देखना। वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होगा ये बताना है। एक वृत्त बना लिया, अब कहता है वाय बिंदु से, तो वाय बिंदु मेरा ये है, ये रहा मेरा वाय बिंदु, मान लो इसको पॉइंट को पी, ये हमारा क्या है वाय बिंदु है, इसको लिख लो यहाँ पे, वाय बिंदु मतलब बाहरी बिंदु है। अब इसमें कह रहा है खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में, दोनों स्पर्श रेखा यानी एक स्पर्श रेखा क्या हो गई हमारी ये वाली हो गई, ठीक है, ये पॉइंट पे टच कर रहा है इसका नाम दे दिया ए। अब दूसरी स्पर्श रेखा हमारी कौन सी होगी ये वाली, ये स्पर्श रेखा हो गई, इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे, इसका मान लिया बी, और ये भी टच कर रहा है तो बेटा ये क्या होगा ए।
ये दोनों हमारी क्या है, स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा है। ये भी तुम्हारी क्या है, स्पर्श रेखा है। ये भी स्पर्श रेखा है। तो दोनों स्पर्श रेखा हैं, दोनों स्पर्श रेखा क्या होंगी, बराबर होंगी, मतलब समान होंगी। जो स्पर्श रेखा यहाँ होगी वही स्पर्श रेखा यहाँ भी है, दोनों लंबाइयों में बराबर है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, खटाक। आंसर नंबर ए हमारा क्या होगा, समान हो जाएगा, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं। दोनों आपस में लंबाइयाँ क्या होती हैं, बराबर। ना पार्टी होगी, ना पार्टी के बाद होगी। अब जो भी बात होगी वो पेपरों के बाद होगी। देखिए यहाँ पे सुपर शानदार ट्रिक लेके आया हूं बेटा, कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मैथ मास्टर ट्रिक चैनल पे मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए। एक कॉपी बना लीजिए, एक पेन, दोनों को एक जो है एक क्वेश्चन को लिखिए और एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। और मैथ का पूरा आनंद दूंगा बेटा, पूरा आनंद दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इस पे देखो ये क्या है क्वेश्चन हमारे पास, किसी वृत्त पर वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या बेटा क्या होगी। तो देखिए एक पहले हम बना लेते हैं व्रत। क्या बना लूंगा, व्रत। एक बना लिया हमने व्रत, ठीक है। किसी व्रत पे वाई बिंदु अभी बताया था, वाई बिंदु कहाँ होता है, बाहर। ये हमारा है वाई बिंदु, इसको लिखते हैं वाई बिंदु, बाहर होता है। और ये हमारा क्या है, इसको पॉइंट दे दिया, बाहर बिंदु पी। ये हमारा क्या है, वाई बिंदु है। वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, देखिए स्पर्श रेखा खींचनी है। एक स्पर्श रेखा यहाँ से लाओ, इस पॉइंट को मिलाओ, ये होगी हमारी स्पर्श रेखा। और इस पॉइंट से इस पॉइंट को लाओ, ये हमारी क्या हो गई, स्पर्श रेखा। ये हमारी हो गई स्पर्श रेखा। तो इसका पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, ए नाम दे दो। ये हमारा नाम दे दिया बी। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या है, ये है। तो ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा। दूसरा भी क्या हो गया हमारा, स्पर्श रेखा। ठीक है, क्लियर। किसी वृत्त पर वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, दो। एक स्पर्श रेखा हमारी ये वाली है और एक स्पर्श रेखा ये वाली है, तो कितनी स्पर्श रेखा होगी, दो। ऑप्शन नंबर जो है हमारा बी सही हो जाएगा, एकदम करेक्ट, खटाक। मजा आएगा बेटा, मजा आएगा। सुपर शानदार ट्रिक लाया हूँ, कहीं नहीं मिलेगा ऐसा, अभी कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। और आप पूरा वीडियो देखिए, नोट कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपको 100% रिजल्ट आप दे पाए। एक एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वृत्त सी ओ आर के अंतभाग में एक बिंदु पी है। यहाँ पे ओ आर दिया हुआ है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा, ये हमको बताना है। देखो इसमें एक व्रत दिए रखा है ना यहाँ पे क्वेश्चन, तो व्रत बना लो। एक क्या बना लो, व्रत। दूंगा तुझे जुगाड़, कंटिनेंट, जुगाड़ से काम करना है। सिस्टम बोले तो सिस्टम से नीचे रहने का, मैथ मास्टरी चैनल देखने का, तभी मजा आएगा तुझे बेटा, तभी पेपर कर पाएगा, अन्यथा छूट जाएगा, गलत करके आएगा। यहाँ पे देख क्या है, यहाँ पे है सेंटर। यहाँ पे मेरे पास क्या है, सेंटर। सेंटर यहाँ पे क्या दिया है, ओ, तो ये हो गया ओ। बोले तो उस पर साला झुकेगा नहीं। यहाँ पे ओ हो गया। अब ओ से कितनी दूरी पर है, एक बिंदु, एक भाग कह रहा है अंतभाग में एक बिंदु पी है। तो अंतभाग में एक बिंदु क्या हो गया यहाँ पे, पी। ये हमारा क्या है, पी है अंतभाग में, तो इसको ऐसे मिला दे, मिला दिया अंतभाग में। अब यहाँ से एक रेडियस दी है ना, त्रिज्या, तो ये ले त्रिज्या तेरी आ गई ऐसे, जो कि वृत्त को टच करेगी। ये क्या होगी, वृत्त को टच करेगी, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिज्या। त्रिज्या जो है वृत्त को टच कर रही है, त्रिज्या क्या कर रही है, वृत्त को टच कर रही है, तो ये हमारे हो गया आर। तो आर देखो वृत्त को टच कर रही है,
और ये वाला जो अंता बिंदु है वो पी से वृत्त को टच नहीं कर रहा है, तो पी छोटा है और आर क्या है, पूरी लाइन मिल रही है तो ये बड़ी है। यानी आर बड़ा क्या हो जाएगा, आर बड़ा हो जाएगा किससे, ओपी से। आर क्या होगा, बड़ा होगा किससे, आर यहाँ वृत्त पे टच कर रही है और पी वाला नहीं टच कर रहा है, तो आर बड़ा हो जाएगा ओपी से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, बी, खटाक। आंसर नंबर खटाक, बी सही हो जाएगा। मजा आएगा बेटा, मजा लेते रहे मैथ का। सर्किल चैप्टर है, व्रत चैप्टर है, और इसमें जो है बहुत ही जुगाड़ सुपर शानदार ट्रिक लाया हूँ। कहीं नहीं मिलेगा, बार बार बता रहा हूँ, कहीं नहीं मिलेगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैथ मास्टर टी चैनल को देखने का। देख यहाँ पे क्या है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा बेटा क्या होगी, व्रत की सबसे बड़ी जीवा बोले तो क्या होगी, ओ तेरी चित्र बना लेता हूँ, देख बनाया, ये हमने एक व्रत बनाया बेटा। व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या हो कहलाती है, व्यास। क्या कहलाती है, व्यास। आया मजा, आएगा और आएगा मजा बेटा, और आएगा, तू देखता जा। तो क्या होगा, व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है बेटा, व्यास, डायमीटर। खत्म, कल्लास। सवाल को उड़ा दे तूफान की तरह, मचा दे, जिस रास्ते से हम गुजरते हैं निशान छोड़ जाते हैं बेटा। देख यहाँ पे क्या होगी, व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। फिर देख नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन देख, बहुत ही शानदार। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर भुज कैसा होगा बेटा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर शानदार इंपॉर्टेंट, इसको ऑनलाइन शॉपिंग करा देते हैं। मतलब ये क्वेश्चन बेहतरीन है, सुपर शानदार ट्रिक आने की बहुत ही 100% चांस है, और सभी क्वेश्चन जो है 100% आने वाले चांस हैं, और आपके लिए मैं लाया हूँ, लाता रहूँगा। आप देखते रहिए, नोट करते रहिए, और सिस्टम से काम करिएगा बेटा। सिस्टम, सिस्टम के नीचे रहने का, तो मैथ मास्टर टीचर में देखने का। देख बेटा, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें समलंब तो होगा ही नहीं, समलंब तो हो नहीं सकता, इसको काट दे। आयत और वर्ग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कोण नहीं दिया हुआ। अगर 90 डिग्री कोण देता तो आयत वर्ग होता, लेकिन कोण की अता पता नहीं है। तो यह समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज कैसा होगा, सम चतुर्भुज होगा बेटा, क्योंकि कोण की बात यहाँ पे नहीं की है क्वेश्चन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सम चतुर्भुज। सारे क्वेश्चन जो है सुपर शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सुपर शानदार ट्रिक, जोरदार और सुपर से भी ऊपर। तो यानी सम चतुर्भुज हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। दी गई आकृति में क्वेश्चन नंबर 11 देख बेटा, यदि दी गई आकृति में कोण ओ पी ए 35 डिग्री का हो, कितनी डिग्री का हो, 35 डिग्री का हो, तो बताओ हमारे पास कोण एओपी का मान क्या होगा, ये बताना बेटा। देख कैसे जुगाड़ देता हूँ तुझे, जुगाड़ मतलब ट्रिक देता हूँ। देख यहाँ पे कोण कितनी डिग्री का बनेगा, ये समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का बनेगा। 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा गुरुजी, गुरुजी बनेगा। या कितने डिग्री का कोण, यहाँ समकोण है ना, ये कैसा कोण है, समकोण। नहीं पता तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ कितनी डिग्री का कोण है, समकोण। और समकोण डिग्री का कोण कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री। 90 में 135 जोड़ दे, जोड़ देगा, ये ले जोड़ देता हूँ। 90 में 35, यहाँ पे कितनी डिग्री का कोण बना हुआ है, देख यहाँ पे बना है 35 डिग्री का कोण। अगर नहीं दिख रहा है तो लिख ले यहाँ पे, 90 में 35 जोड़ेगा, जोड़ दूंगा, जोड़ देगा वहाँ एग्जाम में, जोड़ देगा। 90 है, यहाँ पे बना है 35 डिग्री का कोण है ये। 90 प्लस 35 कितने हो गए, 125। बोले तो 125, ये निकाल लेगा तू, ये निकाल लेगा ना। यहाँ 35 डिग्री कोण है और 90 यहाँ बन रहा है समकोण। जुगाड़ दे रहा हूँ, जुगाड़,
90 डिग्री कोण कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। यहाँ पे 90 हो गया, यहाँ 35 हो गया, 90 35 जोड़ा 125 आया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। तो कोण AOP बराबर कितना होगा? 180 में से 125 को घटा दो। 180 में से 125 को क्या करेगा? घटा देगा। घटा दूंगा, देख 180 लिखा है, बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। 180 में 125 को माइनस कर दे। 125 माइनस कर देगा। 180 में से 125 को माइनस करेगा तो कितने डिग्री बचेंगे? बोल बेटा। 55। मतलब 55 क्या आएगा? 55 डिग्री बनेगा ना। देख 180 में से 125 घटाएगा तो कितनी डिग्री बनेंगे? 55 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 55 नंबर हम 55 आया है ना, तो 55 हमारा सही हो जाएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। सुपर शानदार ट्रिक के सारे क्वेश्चन लाया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, फिर लाएंगे आपके लिए। आप पूरा नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिए। अगर आप देखिए क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन ढंग से और सुपर शानदार ट्रिक से जुगाड़ से लाता रहूँगा। धन्यवाद।